नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो है आपसे उपरस के बारे में बात की थी और आज जो है अब हम इस वीडियो में आपसे महारस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैं अभी जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं कि मैं पहले आपको वो पूरा टेबल याद करवा देता हूँ, लेकिन वही पहली बार जो मैं हर बार कहता हूँ कि आप पहले इस पूरे के पूरे चैप्टर को खुद अपने आप पढ़िए, उसके बाद आप उस टेबल पर जाइएगा, क्योंकि कई सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि टेबल के अंदर नहीं दिए हुए होते हैं लेकिन आपके मेन चैप्टर के अंदर दिए हुए होते हैं। जैसे अगर आप अभ्रक पढ़ेंगे तो जब आप अभ्रक पढ़ेंगे तो उसमें एक आएगा धान्य अभ्रक है, तो वो टेबल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप अभ्रक भस्म लोहितीकरण पढ़ेंगे, अब अभ्रक भस्म अमृतीकरण पढ़ेंगे, फिर अभ्रक सत्व पातन पढ़ेंगे, अभ्रक सत्व का शोधन पढ़ेंगे, अभ्रक द्रुति पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं दे रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो तो अभ्रक पंचविध संस्कार जो हैं वो इसमें दे रखे हैं कंटेंट में, लेकिन टेबल में नहीं दे रखे हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें जैसे वैक्रांत सत्व पातन है, वैक्रांत की द्रुति है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके कंटेंट में दे रखी हैं लेकिन टेबल में नहीं दे रखी हैं। इसलिए पहले आप एक बार ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। जब चैप्टर पढ़ लें आप, उसके बाद उस टेबल पर आइएगा। तो चलिए अब हम उस टेबल पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में करते आते हैं कि पहले हम इनके लाइन से नाम याद करते हैं, आठों के। ठीक, तो या तो आपको श्लोक याद होना चाहिए, क्या अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल आदि से कम चपलो रसकश्चेति ज्ञातवास संग्रहेत रसान, या तो आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। अगर आपको ये श्लोक याद नहीं है तो आप इसको फिर से ट्रिक से याद कर लो। क्या ट्रिक होगी? आवाम विश्वास चोर। कैसे याद रखोगे? बस आवाम क्या थी? विश्वास चोर थी। ज़्यादातर नेता विश्वास चोरी करते हैं, इस बार हमारी ट्रिक में आवाम जो है उसने नेताओं की ऐसी तैसी मार दी और आवाम ने विश्वास चोरी कर दिया नेताओं का। तो कैसे याद रखोगे? आवाम विश्वास चोर। ठीक, अब आओ जरा देख लेते हैं इसको। अब देखो आवाम, तो पहले अ से अभ्रक, ठीक है, व से तुम्हारा वैक्रांत, व म से तुम्हारा माक्षिक, आवाम, ठीक है, विश्वास, तो व से विमल, विश आधा श से तुम्हारा शिलाजतु, फिर अगला वाला व है उससे कुछ नहीं है, फिर सस्यक, फिर उसके बाद तुम्हारा ये जो है सस्य के बाद यहाँ पर आ गया तुम्हारा चपल, विश्वास चोर, तो च से चपल और र से रसक। तो आवाम विश्वास चोर से आपको ये वाले इसके याद हो गए, नाम याद हो गए। तो या तो श्लोक से याद कर लो या फिर ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, अब आओ जरा इसके इंग्लिश नाम देख लेते हैं। तो अभ्रक को हम कहते हैं बायोटाइट माइका, वैक्रांत को हम कहते हैं टॉर्मेलिन, फिर उसके बाद हमारा माक्षिक को हम कहते हैं कॉपर पायराइट, विमल को हम कहते हैं आयरन पायराइट, उसके बाद हम शिलाजतु को हम कहते हैं मिनरल पिंच, उसके बाद फिर हमारे बच्चे ये दो, उसे हम कहते हैं सस्यक को हम कहते हैं ब्लू विट्रॉल, और चपल को हम कहते हैं बिस्मत, और रसक को हम कहते हैं जिंको। तो ये आपको इसके सारे के सारे मैंने इंग्लिश नाम आपको बता दिए। अब इनके भेद बता देते हैं। ठीक है, भेद क्या है? जैसे इसका है अभ्रक, अभ्रक के भेद को जो है इनको याद करने के लिए जो चार हैं वो हैं पवनम। तो प व न म, पवनम से इसको याद कर लो। ठीक है, तो प से आपका पिनाक, व से आपका वज्र, म से आपका मंडूक और नाग। ठीक है, या फिर मेरे को तो ऐसे याद है पिनाक नाग मंडूक वज्र। ठीक है, देखो अगर आपको नहीं याद है तो आप पवनम से याद कर लो। वैक्रांत का अगर याद करना चाहो तो वैक्रांत का है सर्पक मेरा एमपी, हमारा जो एमपी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारा, वो सर्पक है। ठीक है, तो उसको आप ऐसे याद कर लो। तो सर्पक, तो श्वेत रक्त पीत और कृष्ण, सर्पक, फिर मेरा से मरकत है ना, एमपी, तो मयूरकंठ सादृश और पारावत प्रभ। ठीक है, तो सर्पक मेरा एमपी है ना। उसके बाद माक्षिक को आप कैसे याद रखोगे? स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक। विमल को कैसे याद रखोगे? देखो अब माक्षिक का तो जैसे स्वर्ण और रजत माक्षिक है ये वैसे ही याद हो जाता है, इसको तो ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर बनाना चाहो तो रस से याद रख लो, र से रजत और स से स्वर्ण, वैसे ये वैसे ही याद हो जाता है। ठीक है, विमल को अगर याद करना चाहो तो विमल को कैसे करोगे? विमल का कहर। ठीक है, तो क से आपका कांस, ह से आपका हेम और र से आपका रौप, तो कांस हेम रौप। ठीक है, ऐसे याद हो गया। फिर शिलाजतु का हम कैसे याद करेंगे? गोकुल में कौन रहती थी? शीला, तो शीला जो है वो गोकुल में रहती थी, तो ऐसे याद रखो, शीला से मतलब शिला, और गोकुल तो गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। ठीक, इससे आपने ऐसे याद रख लिया। फिर उसका सस्यक को आप कैसे याद रखोगे? सस्यक को याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक ये है कि सस्यक के नाम में ही उसके दोनों भेदों की है। देखो स से जो है आपका शुरू होता है और ये क से एंड होता है, तो स से सहज और क से स्वभावज और कृत्रिम। ठीक है, तो स्वभावज और कृत्रिम मतलब इसके शुरू का जो शब्द का पहला वर्ड है और उसी के सस्यक का आखिरी का वर्ड जो है उसी से पहले का स्वभावज है, दूसरे का कृत्रिम है। ठीक, चपल को कैसे याद रखोगे? गौर ने चपल से श्वेता और अरुण को कूटा, तो गौर ने चप्पल से
श्वेता और अरुण को कूटा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको इसके भेद याद हो गए। रसक के कैसे याद रखोगे, कद से, कारवेलक और दुर्दुर, तो दुर्दुर और कारवेलक। ठीक है, ये आपको ऐसे याद होगा। तो एक बार हम इसके भेद की जो ट्रिक है वो रिवाइज कर देते हैं। अभ्रक को मैंने कैसे रखा था, पवनम से। वैक्रांत को मैंने क्या बताया था, सर्पक मेरा एमपी। फिर माक्षिक को मैंने बताया था कि इसको ऐसे याद रख लो, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक। विमल को मैंने बताया था विमल का कहर है। फिर उसका शिलाजतु का मैंने बताया था कि शीला जो है वो गोकुल में रहती थी, तो गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। उसके बाद सस्यक का मैंने बताया था कि सस्यक का है तो भेद की ट्रिक उसी के नाम में छुपी हुई है, स से सस्यक और क से जो आखिरी वाला शब्द है, शुरू का वर्ड और आखिरी का वर्ड, तो शुरू का स से स्वभावज और क से कृत्रिम। ठीक है, चप्पल का कैसे याद रखोगे, चप्पल, गौर ने चप्पल से श्वेता और अरुण को कूटा, तो गौर ने चप्पल से श्वेता और अरुण को कूटा, उससे तुम्हारा ये याद हो गया। और उसका दरअसल का कैसे याद रखोगे, कद से कारवेलक और दुर्दुर या दुर्दुर और कारवेलक। ठीक है, ये आपके सारे यहाँ पर हो गए। अब शोधन हम कैसे याद करें, देखो ज़्यादातर हमने अपनी ट्रिक्स में क्या किया, सबको लाइन से एक बार ऐसे करके याद किया है, लेकिन इस वाली ट्रिक्स में हम इसको डायरेक्ट ऐसे करके याद करेंगे। ठीक है, लाइन से इसमें नहीं करेंगे, मारण में हम लाइन से कर देंगे, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब रक्का कैसे याद करोगे, केटीजी, तो के से कांजी। ठीक है, उसके बाद टी से आपका हो गया त्रिफला, और उसके बाद जी से आपके हो गए गोमूत्र और गोदुग्ध। ठीक है, तो के टी जी से आपको ये याद हो गया। ठीक है, के टी जी। अब इसमें त्रिफला दे नहीं रखा है तो इसमें ऐड कर लेना, तो इसमें त्रिफला भी है। ठीक है, उसके बाद वैक्रांत को कैसे याद रखोगे, वैक्रांत को याद रखोगे अम्मू कुल्ला करके वैक्रांत पर कूदो, तो अम्मू कुल्ला करके वैक्रांत पर कूदो, तो अम्ल, अम्मू तो अम्ल और मूत्र है ना, कुल्ला से कुलत क्वात करके वैक्रांत, तो वैक्रांत पर कूदो से कोदरक्वात। ठीक है, इसमें स्वेदन, तो इसका आपको ये याद हो गया। माक्षिक का, अब देखो माक्षिक का कैसे याद रखोगे, माक्षिक कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, और त्रिफला क्या है, 3, तो ट्री आ रहा है, तो ऐसे ही माक्षिक का त्रिफला। अब त्रिफला इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसको ऐसे याद रख लो कि तीसरे नंबर पर त्रिफला आएगा, क्योंकि ये तीसरा है, तो तीसरे नंबर पर त्रिफला, तो उसमें इसमें भी 3 लिखा है, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है ऐसे। तो व से विमल, वा से वासा अगले का, विमल का कैसे याद रखोगे, व से विमल, वा से वासा स्वरस में स्वेदन। शिलाजतु का कैसे शोधन याद रखोगे, गोल कैप, कौन सी कैप थी, गोल कैप को कैसे याद रखोगे, गोल से गोमूत्र, और सी से आपका क्षार, ए से आपका अम्ल, और पी से प्रक्षालन, तो क्षार अम्ल गोमूत्र में, या क्षार अम्ल गोमूत्र से प्रक्षालन, तो शिलाजतु का कैसे याद हो गया, गोल कैप से। ठीक है, अब आओ बाकी के हैं आपके सस्यक को कैसे याद रखोगे, सनी। ठीक है, स नी, तो स से आपका सस्यक, नी से आपका निम्बू सरस से भावना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया सनी। चपल का कैसे याद रखोगे, अदरक खाके वंध्या जम्मू चली। ठीक है, तो अदरक से तो अदरक ही है, वंध्या से वंध्या करकोटी, और जम्मू से जम्मीरी नींबू, और चली से चपल, तो क्या हुआ, अदरक खाके वंध्या जम्मू चली, तो ये आपका इसका हो गया। और फिर रसक का कैसे याद रखोगे, कटुकुंभी स्वरस है, तो रसक कौन सा रस था, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय में से कौन सा रस था, कटु था, तो रसक का कटुकुंभी स्वरस, कटु याद आ जाएगा तो कटुकुंभी स्वरस अपने आप याद आ जाएगा, है ना, से स्वेदन। तो एक बार चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसको कैसे याद रखोगे, अभ्रक को केटीजी से, तो के से, अब मैं केवल ट्रिक बताते जा रहा हूँ, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, केटीजी से। फिर वैक्रांत को कैसे याद रखोगे, अम्मू कुल्ला करके वैक्रांत पर कूदो। माक्षिक को कैसे याद रखोगे, तीसरे नंबर पर माक्षिक है और तीसरे पे ही त्रिफला है। ठीक है, विमल को कैसे याद रखोगे, वा से विमल, वा से वासा। शिलाजतु को कैसे याद रखोगे, गोल कैप। सस्यक को कैसे याद रखोगे, सस्यक को मैंने याद रखने का बताया था, सनी। ठीक है, उसके बाद चपल को कैसे याद रखोगे, अदरक खाके वंध्या जम्मू चली। ठीक है, और रसक को कैसे याद रखोगे, कौन सा रस था, कटु रस था, इसलिए कटुकुंभी स्वरस से स्वेदन, ये आपको याद हो गया। ठीक है, अब आओ जरा हम इसके मारण की बात कर लेते हैं। मारण में देखो, मारण को याद करने के लिए सबसे वो होता है, सबसे सिंपल चीज़ है कि आप जो है एक कहानी में बनाई है, उस कहानी को आप ध्यान में रखो। ठीक है, अगर आप उस कहानी को ध्यान में रखोगे तो आपको मारण फटाक से याद हो जाएंगे। देखो भाई, मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मर्दों की रेस हो रही थी, मर्दों की रेस में गंधक ने पार्टिसिपेट किया। ऐसे करो, ऐसे सुनो, समझो पहले बात को, कि मर्दों की रेस हो रही थी, उसमें गंधक ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो उसमें क्या किया कि गंधक जो है अपने दोनों हाथों में नींबू लेके भाग रहा था। तो किसकी रेस हो रही थी, मर्दों की, तो पहले वाले का काश मर्द स्वरत, उसमें किसने, गंधक ने क्या लिया, पार्टिसिपेट, और अपने दोनों हाथों में क्या लिया था, वो नींबू लेके भाग रहा था। तो दोनों हाथों मतलब आगे के दो में गंधक और नींबू आएगा, तो गंधक नींबू स्वरस, गंधक और नींबू, है ना। ठीक है, उसके बाद गंधक नींबू, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो भाग रहा था तो वो बीच में लचक गया,
और लचक के वो गिर गया। तो अगली वाली क्या हो गई, जैसे ही वो भाग रहा था दोनों हाथों में नींबू लेके, तो गंधक क्या हो गया, लचक गया, तो गंधक प्लस लकुच, ठीक है। अब वो लचक गया और बीच में गिर गया, तो उसको जो है हड़ताल जो है वो आई उसके पास, और हड़ताल ने क्या किया, उससे नींबू ले लिया और उसको क्या दे दिया, टंकड़ दे दिया, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना कि जैसे ही वो गिर गया, लकुच होकर वो गिर गया, तो उसके बाद वहाँ हड़ताल आ गई, तो गंधक प्लस हड़ताल प्लस नींबू, ठीक है। और उसके बाद इससे नींबू तो ले लिया और इसको क्या दे दिया, टंकड़, तो गंधक प्लस अब टंकड़। अब गंधक जो है वो टंकड़ लेके भाग रहा है, और जैसे ही वो टंकड़ लेके भाग रहा है तो उसको ये लग रहा है कि भाई अब तो जो है मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो गंधक को क्या लग रहा है कि वह जीत नहीं पाएगा, तो नहीं से निर्गुंडी, इसलिए उसने क्या किया, पारद को खा लिया, पारद को खा के अपनी जान दे दी और वो मर गया, ठीक है। तो ये उसकी बड़ी दर्दनाक कहानी है, लेकिन इससे आपको याद ही हो जाएगा पूरा। तो नहीं, उसे क्या लगा गंधक को कि वो नहीं जीत पाएगा, इसलिए नहीं से गंधक और निर्गुंडी, और खरपर और पारद, मतलब खाया उसने पारद, और पारद खा के वो मर गया, इसलिए मतलब उसने अपनी जान दे दी, ठीक है। तो आओ एक बार जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसको कैसे आती है कि मर्दों की रेस हो रही थी, उसमें गंधक ने पार्टिसिपेट लिया, अपने दोनों हाथों में उसने नींबू लेके वो भाग रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गंधक जो है वो लचक गया, और लचक के वो गिर गया। जब वो गिर गया तो वहाँ पर हड़ताल आ गई, हड़ताल ने क्या किया, उससे नींबू ले लिया, तो गंधक हड़ताल और नींबू, और उसको क्या पकड़ा दिया, गंधक को टंकड़ पकड़ा दिया, तो गंधक प्लस टंकड़। लेकिन गंधक को क्या लगने लगा कि वो जीत नहीं पाएगा, तो गंधक नहीं से निर्गुंडी। फिर उसने क्या किया, पारद को खा लिया, तो खरपर और पारद खा के अपनी जान दे दी, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपको मारण के इसकी ट्रिक याद हो गई, ठीक है। उसके बाद आप क्या, अब इसके हम प्रमुख योग पर आ जाते हैं। प्रमुख योग कैसे याद रखें, तो अब देखो अ से अभ्रक, अब देखो अ से अभ्रक, आ से आरोग्यवर्धनी, है ना, वटी, आरोग्यवर्धनी, वटी, वटी पर हाईलाइट नहीं पाया, ठीक है। वैक्रांत का व से वैक्रांत और वसंत सुकुमार रस, ठीक है, यह वसंत कुसुमाकर, ठीक है, वसंत कुसुमाकर है, ठीक है। व से वसंत और वसंत कुसुमाकर, ठीक है। माक्षिक का देखो म से माक्षिक और म से मंगल, और माँ की क्या होनी चाहिए, जय होनी चाहिए, तो ठीक है। तो म से माक्षिक, म से मंगल, और माँ की मतलब जय होनी चाहिए, ऐसे जय मंगल रस, ठीक है। व से विमल, और विमल का हम नहीं कहते बोलो जुबां केसरी, विमल का एड में जब आता है तो बोलो जुबां केसरी, तो इसीलिए विमल का 6 केसरी रस, ठीक है। शिला जतु का श से आपका शिला है, और श से आपका शिला जतवादी लौ हो गया, ठीक है। अब आओ, अब देखो इसको आप कैसे याद रखोगे, इन दोनों को आप कंपेयर करके याद रखो। देखो चपल का है नहीं, ठीक है, चपल का है नहीं, और सस्यक और रसक के दोनों के एक जैसे हैं, महाजोरांकुश महाजोरांकुश, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करके याद रख लो कि महाजोरांकुश रस है, ठीक है। आओ जरा एक बार रिवाइज कर लें। देखो भैया, इसका अभ्रक का अ से अभ्रक, आ से आरोग्यवर्धनी वटी, वैक्रांत का है व से वैक्रांत, व से वसंत कुसुमाकर, ठीक है। माँ से माक्षिक, म से मंगल, और माँ की क्या होनी चाहिए, जय होनी चाहिए, इसलिए जय मंगल रस। फिर विमल का व से विमल, विमल का वो होता है केसरी, तो 6 केसरी रस, हम कहते हैं बोलो जमा केसरी, तो 6 केसरी रस। शिला जतु का शिला जातवादी लौ, सस्यक का कंपेयर करके मैंने बताया था, इन दोनों का जो है वो कंपेयर करके याद कर लो कि सस्यक का है महाजोरांकुश और रसक का है महाजोरांकुश, और 7वें नंबर का है नहीं, ठीक है। तो ये कंपेयर करके याद कर लो। तो अब ये आपकी शोधन मारण की ट्रिक हो गई, भेद की ट्रिक हो गई, और प्रमुख योग की ट्रिक हो गई, और यहाँ पर आपका ये महारस जो है खत्म होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो है अब यहाँ पर आपका महारस ख़त्म करा दिया है। अब आपका लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसमें महारस, उपरस, साधारण रस, धातु और रत्न और उपरत्न, सुधा, सिक्ता, क्षार, ये सब कंप्लीट हो गया है। अब आपका केवल विष एवं उपविष बचता है। तो अब मैं विष एवं उपविष कुछ दिनों में इसको भी अपलोड कर दूंगा और ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपका डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।